नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। तो आज के लिए हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस की जो भर्तियां हैं वो निकल चुकी है और वो 10 जुलाई से आप भर रहे हैं और 6 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें कि आपके लिए बहुत ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना लाया है, जिसमें कि आपको मंडे से आपका जो क्लासेज हैं पुलिस का जो बैच होगा वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें 2 बैच रहने वाले हैं। एक सुबह 10 बजे से चलेगा जो कि 1 बजे तक चलेगा और एक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक चलेगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आपने देख ली होगी कि टोटल आपको 734 टोटल सीटें हैं जो आपको पुलिस में पोस्टें आई हैं, जो आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बैच रहने वाला है वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहने वाला है और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रहने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। एक एकेडमी आपकी पांवटा साहिब में है और एक एकेडमी आपकी नाहन में है। ठीक है, और सोमवार से यानी कि मंडे से आपकी क्लासें रेगुलर स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमारे पास बहुत सारे के कॉल आए हैं कि कब बैच होगा। तो हमने अब आपको बता दिया है कि मंडे से सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पहला बैच होगा और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अगला बैच होगा। जैसे कि आपको पता होगा, उसमें आपने सिलेबस भी देख लिया होगा। सिलेबस में आपको स्टैटिक जीके दिए होगी। ठीक है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि पिछली बार जिसने स्टैटिक जीके अच्छा किया है तो उसकी जॉब लगी है। तो इसीलिए हम आज आपके लिए ऑफलाइन भी और ऑनलाइन एक टॉपिक लाए हैं। ऑफलाइन भी आपको बैच में हम प्रोवाइड करवा देंगे और आज हम उसी के बारे में, एक जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज के बारे में विद करंट अफेयर और जो भी उसमें स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी आपको पता ही होगा कि पिछले साल भी हम कम से कम 10 से 15 पुलिस में सिलेक्ट हुए थे और उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहा है वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान से पढ़ना है। ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑफलाइन तो आपका मंडे से स्टार्ट हो ही रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी से जुड़े, क्योंकि आपको जॉब का अब सुनहरा मौका है। इसलिए आप ये जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा, जो कि आज पहला टॉपिक है पुलिस से रिलेटेड होगा ये। और जो आपका स्टैटिक जीके पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि 20 नंबर का आएगा, तो वो भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत कम लोग स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, ये नहीं पता होता है कि कहां से क्वेश्चन आए। तो वही चीजें हम डिस्कस करंट अफेयर के आधार पर स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। तो जो टाइटल होगा वो आपका इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के बारे में। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इस चीज के प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो बोलते हैं शॉर्ट में, जिसको आप नाटो बोलते हैं, का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो कहां पे ऑप्शन आपने बताना है, कहां पर ये इसका मुख्यालय होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ब्रुसेल्स। इसलिए आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट आपने पता होना चाहिए। ये आपको कैपिटल दिख रही होगी, वियना भी आपको कैपिटल दिख रही होगी, कोपेनहेगन भी आपकी कैपिटल दिख रही होगी। ठीक है, उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें रहने वाली है, इसी से रिलेटेड आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो ये भी आपको इसी चीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से आपके इसके आंसर रहने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर इसका मुख्यालय है। ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए।
इसमें दिया हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां पर है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां पर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड डिटेल में थोड़ा डिस्कस भी हम करने वाले हैं कि विश्व वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई, 1944 में बोलते हैं कि 1945 में इसने कार्य शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो कौन है, अजय बंगा, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो इसके सदस्य हैं 189, वो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र जिसको आप यूनेस्को बोलते हैं, ठीक है, का मुख्यालय कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन जिसको आप यूनेस्को बोलते हैं, तो इसलिए आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेरिस। ठीक है, ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था पुलिस में, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए चीज के बारे में। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। यूनेस्को जिसको आप यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं फुल फॉर्म, तो इसकी जो स्थापना की गई है 16 नवंबर 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, पेरिस में है, फ्रांस की। ठीक है, और इसका जो महासचिव है खालिद अल अनानी, ठीक है, मिस्र के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि इसमें आपको साथ ही आंसर भी दिया गया है, तो आप पहले आप उसको जान तो लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है, आंसर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसका जो आपको पता होना चाहिए कि स्थापना कब की गई है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन आपका हैग में होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, हैग में इसका आंसर होगा, यहां पे आपको दिख ही रहा होगा, हैग में इसका नीदरलैंड की कैपिटल है, और इसकी जो स्थापना की गई है वो 2002 में की गई है, और इसके समय अध्यक्ष कौन है, तोमको अकाने। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, मनीला में है। इसके साथ साथ आपको कैपिटल का भी थोड़ा बहुत, क्योंकि कैपिटल भी आपकी टॉपिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनीला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये फुल फॉर्म इसकी साथ साथ दी हुई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये आपको इसको थोड़ा डिटेल में आप जान लें। एशिया विकास बैंक एडीपी, ठीक है, स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है, और टोटल इसके जो सदस्य है वो 69 है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं मासादो कांडा, जो जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये भी आया था। ठीक है, ये पिछली पुलिस में एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जो पिछली बार पुलिस के एग्जाम हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर होगा, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर होगा, लंदन इसका हेडक्वार्टर होगा, या पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी, यानी कि आपकी IMF कहां पे है। तो ये भी आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना की गई 1945 में, इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, और इसका टोटल जो सदस्य हैं वो 191 हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए। उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसमें पूछा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये आपने बताना है। स्टारबर्ग फ्रांस, लग्जबर्ग, कोपेनहेगन या ब्रुसेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रुसेल्स, यानी कि EU का मुख्यालय कहां पे है। तो ये भी थोड़ा आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई की गई, 1993 में, और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में है, और टोटल इसमें क्या है 27 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आपके इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला है शंघाई सहयोग
शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चेंज होता रहता है, बीजिंग में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, तो मास्को। ये तो शंघाई आपको आइडिया लग ही रहा होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग। थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थापना कब की गई? 15 जून 2001 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग में, ठीक है। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 10। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लाए हैं आपके लिए, और साथ साथ मैंने आपको न्यूज भी लाई है कि हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास पुलिस के बच्चे हैं भी, बट हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, ठीक है। मंडे से 2 बैच स्टार्ट हो गए, और एक तो सुबह 10 बजे से होगा और एक शाम को 4 बजे से होगा। टाइम मैंने बता दिया आपको। ये जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले सकते हैं, और साथ में हम ऑफलाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं। ऐसे ही एक वीडियो सार्स की आपकी इंग्लिश की होगी, चाहे स्टैटिक जीके की होगी, चाहे एचपी की होगी, तो आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।